अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसे कि कल से जो है वो मिड टर्म के पेपर्स स्टार्ट है। कल पहला पेपर है सबका। इंशाल्लाह जो भी करंट पेपर्स होंगे वो आपके साथ आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। कुछ ज़रूरी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। पेपर देने से पहले जो आपने लाजमी कर लेनी है और चेकलिस्ट आप हो सके बना लें या फिर अपने जहन में इन पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का आई डी कार्ड नहीं आया वीयू का, उनकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा, मतलब उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़मर्रा के इंशाल्लाह करंट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। अच्छा, पेपर देने से पहले आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लाजमी लेके जानी है। अगर आप रोल नंबर स्लिप नहीं लेके जाएंगे तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर जो आपने ख्याल रखना है कि आपका जो वीयू का कार्ड है वो आपका लाजमी होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि वीयू का आई डी कार्ड ना हो या आया हुआ ना हो, तो वो क्या करे, तो उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब CNSE नंबर जिसे हम कहते हैं, या वो ले जाएं। अगर CNSE शनाख्ती कार्ड भी नहीं है तो एटलीस्ट अपना बे फॉर्म जो है वो आप ज़रूर लेकर जाएं, तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड आ गया है और गुम गया है तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपको आधा घंटा पहले आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल होना होगा। यूनिवर्सिटी आधा घंटे पहले आप चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ऊपर जाके उनको बताएं कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड गुम गया, तो वो आपको डुप्लीकेट टेम्परेरी आपका स्टूडेंट वीयू आईडी कार्ड आपको प्रिंट करके दे देंगे। वो खुद ही प्रिंट करके देंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आपका आईडी कार्ड गुम गया है तो फिर आप उनको जाके बताएंगे कि आपका आईडी कार्ड, जो वीयू का आईडी कार्ड है वो गुम गया, तो फिर वो आपको एक टेम्परेरी उसी टाइम आप अपनी उनको वीयू की आईडी बताएंगे तो टेम्परेरी आईडी कार्ड आपको वो प्रिंट करके दे देंगे, अपने साइन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे इंस्टीट्यूट की, और फिर आपको पेपर देने दे देंगे। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपको कोई कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है। आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते, लेकिन सिस्टम में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम का कैलकुलेटर वहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा, पेपर से कोशिश करें कि आधा घंटा पहले जाएं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे आप बातचीत करके मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी डिटेल्स आप उनसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता चल जाती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर से 3 घंटे पहले आपने अपना तमाम मटेरियल जो आपने याद किया हुआ है या जो आपने रिवाइज किया हुआ है, या अगर आपने हैंडआउट्स पढ़े हुए हैं या जो आपका पास्ट पेपर्स है वो आपने याद किए हुए हैं, पेपर से 3 घंटे पहले आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको ज़हन नशीन कर लेना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आपको पता है कि पेपर से पहले जो इंसान पढ़ता है, याद करता है या जिस चीज़ पर नज़र मारता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है कि जो आपकी नज़र से आखिरी टाइम पे जो सवाल गुजर रहे होते हैं वो ही पेपर में आते हैं। तो इस वजह से आपने आखिरी टाइम पे ये सब तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। मतलब कि 3 घंटे पहले पेपर से आपने रट्टा लगा लेना, सब चीज़ों को रट्टा लगाने, पूरी बुक पे नज़र मार लें और कोई भी ऐसी चीज़ आपकी नज़र से ना रह जाए जिसका MCQs बन के आ जाए, ठीक है। तो MCQs आपने सही तरह से करने हैं। पास्ट पेपर्स जो है कोशिश करें, पास्ट पेपर्स जो है वो आप पेपर से 3 घंटे पहले 3 से 4 मरतबा उनको सारे जितने भी आपने रिवाइज किए उनको रीड आउट कर लें, और हैंड आउट्स भी एक एक दो दो दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि आखिरी टाइम पर जो याद हुआ होता है वो तकरीबन 1 घंटा आपके जहन में रहता है, ठीक है। तो अगर आखिरी टाइम पे अगर आप पढ़े होंगे साथ ही पेपर देंगे तो वो ताज़ा आपने याद किया होगा, तो ताज़ा आप एक्यूरेट आप आंसर अपना लगाकर पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये पेपर का ये है कि आपका MCQs का होता है। आपने MCQs का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता कि जैसे कि 1 मिनट पे आपने एक MCQs करना है या 2 मिनट पे आपने सब्जेक्टिव करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 1 घंटे में आप चाहें तो 1 घंटा पूरा MCQs में लगा दें, चाहे तो 1 घंटा पूरा सब्जेक्टिव में लगा दें, चाहे आधा घंटा उसमें लगाएं, चाहे 5 मिनट, वो अपनी मर्जी से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसका ऐसा नहीं है जैसे आपका क्विज़ में होता है कि आपको क्विज़ के लिए 90 सेकेंड्स दिए होते हैं, 90 सेकेंड्स में आपने अपने क्विज़ कंप्लीट करने होते हैं, ऐसा नहीं है मिड टर्म में। तो मिड टर्म में आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटा आप जहाँ मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी MCQs आप अपने अटैम्प्ट करें, ठीक है। दूसरा, आप पेन ले जाना ज़रूर अपने पास से, बॉल पॉइंट आपने लेके जाना है। अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसे मैथ के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, या कोई MCQs ऐसा आ जाता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, तो फिर आप वहाँ से वीयू के इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमें एक्स्ट्रा शीट दे दें। वो आपको एक एक्स्ट्रा शीट दे देंगे, उसमें आपके पास पेन होगा तो आप उसमें उस एक्स्ट्रा शीट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। एक्स्ट्रा शीट भी आपको वहाँ पर मिल जाती है।
टाइम आपने ध्यान रखना है, टाइम को आपने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और मैं तो ये आपको कहूँगा, आपके सजेशन दूंगा कि आपने ज़्यादातर जो आपने टाइम देना है वो आप अपना MCQs को दें, क्योंकि वो 22 नंबर के MCQs है, 27 नंबर के बल्कि, और बेस्ट 22 आपके कंसिडर किए जाएंगे, तो उसमें आपने ज़्यादा टाइम देना है उसको। तो ये कुछ चेकलिस्टें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा आपके लोगों के साथ शेयर करूँ। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं। करंट पेपर्स आपको शेयर किए जाएंगे इस चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर चाहिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।